ओके गाइस, लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा? केसेस देखे इवेपोरेशन के रेन नहीं आई तो इवेपोरेशन क्या रहेगा, रेन आई, हेवी आई तो इवेपोरेशन क्या रहेगा, लाइट आई तो इवेपोरेशन क्या रहेगा, रेन ही है और रेन ही पैन इवेपोरेशन में सिर्फ और सिर्फ पैन इवेपोरेशन में रेन ही पैन इवेपोरेशन दिखा रहा तो इवेपोरेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रेन है। ये भी हमने लास्ट केस हमने देखी थी। ओके, इसके सामने अभी नोट नोट Z it is equals to volume of water added or removed, volume of water added or removed divided by surface area of pan. उससे आपको Z पता चल जाएगा। अब वाटर एडेड और रिमूव, जैसे हेवी रेन हुई तो आपको आपको वाटर ऐड करना पड़ता है, आपको वाटर ऐड करना पड़ता है, यानी वाटर आपका वाटर लेवल जहां पे आपने फिल किया है उससे ऊपर चले जाता है हेवी रेन अगर गिरी तो वो केस में आप क्या करोगे, वाटर आप रिमूव कर दोगे। वाटर रिमूव करोगे तो आप वॉल्यूम में रिमूव करोगे डिवाइड बाय उसका एरिया, जो पैन एरिया आप कर दोगे तो आपको एक सेट पता चल जाएगा। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है पैन केस के लिए। ओके, नेक्स्ट इट इज, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, Z is positive if water added. Z is positive if water added. Z is negative if water removed. If water removed. EP is equals to pan evaporation. E is equals to lake evaporation. So EP it is equals to E रहने के लिए मुझे एक CP भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? CP पैन कोएफिशिएंट। पैन कोएफिशिएंट, अगर मेरा पैन कोएफिशिएंट 1 है तो ये अगर 1 है तो मेरा क्या होगा? EP इज इक्वल टू E होगा अगर ये 1 है तो। अगर ये 1 नहीं है, जैसे कि CP, व्हाट इज CP? लेक इवेपोरेशन। सॉरी, लेक इवेपोरेशन divided by pan evaporation. लेक इवेपोरेशन डिवाइड बाय पैन इवेपोरेशन, अगर ये दोनों सेम है तो 1 आएगा। 1 आया यानी मैं बोल सकता कि EP इट इज इक्वल टू E फॉर दैट 1। ओके, बट अगर मेरा CP इज लेस देन 1 है, इज लेस देन 1 है, यानी पैन इवेपोरेशन मेरा लेक इवेपोरेशन से ज्यादा है।
है ना, सॉरी दैट लैक हो गया, दैट इज लेक। लेक इवेपोरेशन से मेरा पैन इवेपोरेशन जो भी है, पैन इवेपोरेशन मेरा ज्यादा है, यानी पैन इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन लेक इवेपोरेशन फॉर दिस केस। ओके, Cp it is greater than 1, then lake evaporation is greater than pan evaporation. तो pan evaporation less than lake evaporation हो जाएगा। ओके, एंड Cp it is equals to 1, यानी Ep it is equals to E, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा है। ओके गाइस, सो एक्चुअल इवेपोरेशन यानी एक्चुअल यानी क्या हो जाएगा, रिजर्वायर। आप बोल पाओगे एक्चुअल इट इज लेक, एक्चुअल और लेक और रिजर्वायर एक्सेट्रा। ओके, एक्चुअल इवेपोरेशन, लेक इवेपोरेशन, रिजर्वायर इवेपोरेशन रहेगा। ओके, अब सीरियल नंबर 1 minute guys, what is actual evaporation then? E it is equals to, if we talk about this, that is E and that is EP. So E it is equals to Cp into EP. E it is equals to, यहां से अगर मैं देख रहा तो that Cp into EP, that is E. Okay, Cp pan coefficient into EP. अब सीरियल नंबर टेबल अपन देखते पैन कोएफिशिएंट का, टाइप ऑफ पैन, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ Cp, ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ Cp, एवरेज Cp आप बोल सकते हैं 1, USWB क्लास A, that is यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो, यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो आप लिख लो इसके नीचे, यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो, USWB यानी यूनाइटेड स्टेट वेदर ब्यूरो, इसके लिए कितना है 0.7 है। नेक्स्ट इट इज IS क्लास, IS क्लास A, Indian Standard Class E, that is important for us, 0.8, 0.8, that is important, इंडिया के लिए देखेंगे ना, that's all. Next it is third, Colorado sunken, that is 0.78, that is pan value, Cp value, आप Cp इंटू कर दोगे Ep को तो आपको एक्चुअल इवेपोरेशन मिल जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। ओके, नेक्स्ट इट इज USGS, फ्लोटिंग पैन, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे, दैट इज 0.8, that is 0.8. Okay,
तो ये मेरा सीपी की वैल्यूज है। ओके, सीपी के वैल्यूज हैं, उससे मुझे ई मिल जाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? आई एस, इट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आप आई एस आपने याद रखा तो आप यूएस जीएस, यूएस जीएस भी आप याद रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ बोथ आर द सेम, यूएस जीएस एंड आई एस आर सेम, पॉइंट इट। ओके, तो गेट आपके साथ खेल सकता, बोल सकता यूएस जीएस, इसके लिए आप पैन लो, वो पैन की वैल्यू नहीं देता। तो ये चार आपको मगअप करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, स्पेशली आईएस, पॉइंट इट। ओके, नेक्स्ट इट इज कन्वर्जन। 1 kilometer square, it is equals to 10 to the power 6 meter square. 1 liters, it is equals to 1 liters, it is equals to 10 to the power minus 3 meter cube. That is volume. 1 centimeters, it is equals to 10 to the power minus 2 meters. मेन, सबसे मेन जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम जाता, 1 हेक्टर 10 to the power 4 meter square, that is area, that is area. Hector, that is area. Okay, that is volume. ये तो आपको पता है। अगेन 1 किलोमीटर स्क्वायर, अगेन दैट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर अगेन। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 10 to the power 2 हेक्टर। अब आप क्यों बोलेंगे 1 हेक्टर इट इज टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर ना, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। सो 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर है, तो इसको 10 to the power 4 बाहर निकाल लो, दैट इज हेक्टर हो गया, तो बचा कितना 10 to the power 2 बचा। 1 मिनट गाइस, ओके, सो 10 to the power 2 बचा, तो 10 to the power 2 हेक्टर, हेक्टर यानी 10 to the power 4 है, 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। ओके, ओके, नेक्स्ट आप ये भी लिख लो, इसमें भी आपका कंफ्यूजन नहीं होने को, नहीं रहेगा बोलना, इतना कंफ्यूजन नहीं रहता। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू डेप्थ, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बाय टाइम। बाद में डेप्थ अगर निकालनी है तो discharge into time, that is volume divided by area, depth. Next it is volume of water evaporated from lake,
वॉल्यूम ऑफ वाटर evaporated from lake or reservoir is equals to average surface area into depth, यानी A depth of evaporation, यानी E बोल सकते हैं. So that A into Cp into Ep. E को मैं क्या बोल सकता? E को मैं बोल सकता Cp into Ep. Cp into Ep. इस तरह मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम लेक और रिजर्वायर मैं निकाल सकता हूँ. ओके, नेक्स्ट. Next, guys, next. Question number 8, page number 18. Question number 8, page number 18. One minute. Page number 18, guys. Question number 8. This is the question. आपको मैं 2 मिनट देता, 2 मिनट में इसका आंसर बताओ. आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ मैंने लिख के दिया है बोर्ड पे.
इज आंसर। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर येते आवाज. झाला आंसर? अरे देखो, मैं बता देता. नाही आलं का तुम्हाला? अँटिसिपेटेड इव्हॅपोरेशन सर ई ना. काय? अँटिसिपेटेड इव्हॅपोरेशन ई आणि इंडियन स्टँडर्डचा जो सीपी आहे तो 0.8. हा, इंडियन स्टँडर्डचा सीपी जो आहे तो 0.8 आहे. एरिया दिलेला आहे 100 आणि ईपी दिलेला आहे तुला 4 सेंटीमीटर. झाला, इंटूच तर करायचं आहे सगळं. फक्त एरिया तुला कशामध्ये दिलेला आहे? हेक्टर्स. तुला कशा आन्सर कशामध्ये आहे? मीटर क्यूब मध्ये आहे. हेक्टर मीटर मध्ये नाही आहे. हेक्टर मीटर मध्ये असते तर गरज नसती चेंज करायचं. मीटर क्यूब मध्ये आहे तर म्हणून हेक्टरला काय करावं लागेल? इंटू 10⁴. संपला मॅटर. 3.2. 3 2 येतं. 3.2 into 10 to power minus 10 to power 4 plus 4. यस, करेक्ट आंसर. 3.2 आंसर येतं. इथे चुकीचं दिलेलं आहे. ओके, 3.2 आंसर आता है. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 18. CP it is equals to 0.8 for Indian standard. Area it is equals to 100 hectares. It is equals to 100 into 10 to the power 4 meter square. And E it is equals to 0.4 centimeters है. 1 minute. Sorry, 4 centimeter per day. 4 centimeter पर डे. तो आपको मीटर क्यूब पर डे में आंसर होना, तो इस सेंटीमीटर को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में. तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 डिवाइड बाय 100 कर देना, सीधी सीधी बात. सो ई इट इज इक्वल्स टू एरिया इंटू, यानी आपको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन इट इज इक्वल्स टू ई इंटू एरिया. इट इज इक्वल्स टू सीपी इंटू ईपी इंटू एरिया, या फिर एरिया आप पहले भी लिख सकते. 0.8 इंटू 4 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 into 10 to the power 4. 100 get cancelled. That is 3.2 into 10 to the power 4 meter cube per day. मीटर क्यूब पर डे. 100 क्यों किया? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 गाइस. प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. ईपी निकालना है अभी आपको यहाँ पे. वी वांट टू फाइंड ईपी.
हो गया क्या सॉल्व? इसके वॉल्यूम टू के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। वॉल्यूम टू में बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करके देखना। सर इथे पहिले झेड काढावं लागेल ना? यस, पहले जेड निकालना पड़ेगा। क्या देखिए, देखो क्वेश्चन में, pan evaporation if 2.4 liters, 2.4 liters water removed, यानी वॉल्यूम देखें 2.4 liters water removed, वॉल्यूम removed, ठीक है। एरिया ऑफ पैन इज गिवन अगेन, कैसी एरिया? अरे डायमीटर देखे है ना, तो उससे पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर एरिया मिल जाता, एरिया ऑफ पैन। स्टिमुलेटेड रेन मेजर्ड, प्रेसिपिटेशन इज मेजर्ड, प्रेसिपिटेशन देखिए खत्म, उससे ईपी निकल जाता। कैसे निकलता, आ जाओ देखते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? सबसे पहले जेड निकालना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8, पेज नंबर 17। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव 4.2 लीटर्स, 4.2 डिवाइड बाय 1000, या फिर 10⁻³ आप इंटू कर सकते हैं। दैट इज इन मीटर क्यूब, दैट इज इन मीटर क्यूब। ओके, दैट इज अ वॉल्यूम रिमूव। नेक्स्ट इट इज एरिया ऑफ पैन इवेपोरेशन, π/4 into 1.22 square. Okay, so Z it is equals to 4.2 into 10⁻³ में लिख सकता, π/4 into 1.22 square. How much, guys? In meters. Why it is in meters? That is in meter square. Meter cube, meter square, it cancel. Answer it is in meter. How much? Firstly, it is 3.59 into 10 to the power minus 3. 3.59 into 10⁻⁻. meter. Okay, that is in meter. So मैं इसको क्या बोल सकता? 3.59 mm। अगर मैं 1000 से इंटू कर दूं तो 10⁻³ गेट कैंसल। mm में मैं अगर करना चाहता हूं तो इज इट करेक्ट? Yes, sir. ओके, सो दैट इज Z। ओके, अब मैं एक मेरा पैन लेता, और ये मेरा Z है, तो क्या बोला गया है? Z इट इज रिमूव्ड, रिमूव बोला गया। रिमूव कब होगा? हेवी रेन।
हैवी रेन जब गिरेंगी तब मुझे क्या करना पड़ेगा, वाटर रिमूव करना पड़ेगा। सुबह 8 बजे 8:30 AM को बारिश इतनी हुई, और कहाँ तक हुई, 8:30 AM को मैंने पानी भरा। दोपहर को कहीं तो भी बारिश हुई, बारिश की वजह से मेरा क्या हो गया, मेरा ये जेड मुझे रिमूव करना पड़ा। जेड कितना, जेड 3.59 mm। बाद में मैं जब 5 बजे गया, तब कब कब गया, 5:30 बजे, 5:30 PM। सो नेक्स्ट मेरा प्रेसिपिटेशन अभी कितना देखिए मुझे, पी कितना देखिए, व्हाट इज माई पी इज गिवन 8.75। सो दैट इज माई पी गिवन। ये कहीं तो भी यहाँ तक चले गया था दोपहर को 2-3 बजे जब बारिश गिरी, यहाँ तक चले गया था। तो यहाँ से फिर बारिश गिर गई, और बारिश ने यहाँ से लेके यहाँ तक वाटर लेवल ले गया। बाद में क्लाउडी रहा इन्वायरमेंट, इवेपोरेशन नहीं हुआ, कंसिडर एज इवेपोरेशन नहीं हुआ। तो इवेपोरेशन कितना हुआ फिर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पैन इवेपोरेशन हुआ, ईटी पैन इवेपोरेशन हुआ, दैट इज पैन इवेपोरेशन हुआ। तो ये पैन इवेपोरेशन मुझे निकालना। और ये मेरा प्रेसिपिटेशन कहाँ पे गिना, प्रेसिपिटेशन मेरा रनगेज में प्रेसिपिटेशन गिन लिया, दैट इज माई पी। ये RG रनगेज स्टेशन, यहाँ पे मेरा प्रेसिपिटेशन गिन लिया, दैट इज माई पी, प्रेसिपिटेशन गिन लिया। ओके, प्रेसिपिटेशन इट इज इक्वल्स टू 8.75। तो मुझे सीधे सीधे बात है, 8.75 माइनस 3.59, दैट इज EP, खत्म। ओके, सो EP इट इज इक्वल्स टू, और E इट इज इक्वल्स टू P प्लस माइनस Z। सो P इट इज इक्वल्स टू 8.75, माइनस करना पड़ेगा, रिमूव कर रहे हैं ना, माइनस 3.59, दैट इज योर आंसर EP। समझा क्या, ये नहीं समझा होगा तो मैं फिर से बताता, दैट इज वेरी सिंपल गाइस। एक मिनट सुनो सर। ओके, देखो क्या हो गया, ये पानी मैंने रिमूव किया, रिमूव कब किया, 5:30 बजे रिमूव किया। स्टोरी समझो तुम, रिमूव एट 5:30 PM। मैंने 8 बजे 8:30 को ये लेवल रखी थी, 8:30 को ये लेवल रखी थी। बाद में 2-3 बजे बारिश आ गई, दिन में कभी भी बारिश आ गई। तो बारिश आई और बारिश ने क्या कर दिया, यहां से लेके, ये भी आप एक काम करो, ये इसको ऐसी एरो बनाओ, यहां से लेके बढ़ के वो यहां पे चली गई बारिश, यहां तक चली गई। और उसके बाद क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा, बारिश के वजह से क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा, और क्लाउडी इन्वायरमेंट की वजह से धूप निकली, धूप नहीं निकली, रेडिएशंस नहीं है, इवेपोरेशन नहीं हुआ। तो इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ बारिश के पहले तक हुआ है, बारिश के बाद इवेपोरेशन नहीं हुआ। तो मेरी जो लास्ट वाटर लेवल है 5:30 बजे, वो ये थी, यानी देखो 1-1 मेरा ये था, 2-2 मेरा ये था जो इवेपोरेशन हो गया था, और 3-3 मेरा ये था। तो मुझे क्या चाहिए, पैन इवेपोरेशन चाहिए, मुझे पैन इवेपोरेशन निकालना। मैंने जेड कैसे निकाला, मैंने वाटर रिमूव कर दिया, कहां तक, ये लेवल मेरी मार्क करके वहां तक, स्टैंडर्ड लेवल मेरी मार्क करके वहां तक, स्टिमुलेटेड लेवल मेरी मार्क करके है वहां तक, स्टिमुलेटेड लेवल तक मैंने क्या कर लिया, पानी निकाल लिया। तो पानी निकाला, तो पानी कितना निकला है, 4.5 मीटर नहीं, सॉरी 4.2 लीटर्स पानी मेरा बाहर निकला। 4.2 लीटर्स डिवाइड बाय डायमीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द पैन, वी नो द जेड, वी नो द जेड। तो मुझे जेड पता चल गया, 3.59, 3.59 मेरा जेड है। और मेरी बारिश कितनी गिरी, बारिश मेरी गिरी 8.75। तो ये 8.75 यहां से लेके यहां तक चले गया। तो मेरा इवेपोरेशन, एक्चुअल इवेपोरेशन कितना हुआ, एक्चुअल इवेपोरेशन मेरा EP हुआ,
एक्चुअल इवेपोरेशन मेरा कितना हुआ, ईपी हुआ. सो इवेपोरेशन मैंने पैन इवेपोरेशन, सॉरी एक्चुअल इवेपोरेशन नहीं, पैन इवेपोरेशन, वो पैन में इवेपोरेशन मेरा ईपी हुआ. तो ईपी कैसे पता चलेगा मुझे पी माइनस जेड, पी माइनस जेड दैट इज ईपी. सिंपल, समझ लगा. खुशबू. हो सर. ओके, व्हाट इज आंसर? 5.16 sir. 5.16. 5.16 16. mm. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करके देखो भैया. क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करके देखो प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2, ओके. ओके गाइस, आंसर आ गया. आ गया होगा तो प्लीज बता दो. Now here is water added. Diameter of pan is given. Drain gauge rainfall is also given. And CP is also given. That's why we calculate actual E. EP 11.93. 11.93. Yes, correct answer. And E it is equals to CP into E. Khatam. Nice. Okay. Okay guys. आपको समझ गया ना, तो भी मैं बोर्ड पे एक बार ले लेता. ओके, मैं बोर्ड पे एक बार ले लेता, फटाफट लेता. इसका इतना एक्सप्लेनेशन अपन नहीं करते. 2 मिनट का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 17. That water is added. Okay, volume of water added. Volume of water added. It means light rain.
लेस रेन भी बोल सकते, लेस रेन वाला कंसेप्ट है आपका। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम, विच वॉल्यूम इज एडेड, 8.75 liters. ओके, यानी 8.75 मीटर क्यूब, ओके सॉरी, डिवाइड बाय 1000 तो मीटर क्यूब आएगा। ओके, सो इसको रहने दो। मुझे z निकालना है। z निकालने के लिए 8.75 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय π/4 इंटू d स्क्वायर। हाउ मच दैट d? इट इज 1.2। हाँ खुशबू, कितनी आंसर? दैट इज इन मीटर क्यूब। 7.73 into 10 raised to power minus 3. 7.73 इंटू 10⁻³ Minus 3. meter. So 7.73, that is in mm. That is in what? Mm. What is precipitation? That is rain. It is 4.2 mm. अब क्या है? वाटर एडेड है, that is your pan, that is your 8:30 am stipulated level, that is 1 नेक्स्ट क्या हुआ कि नेक्स्ट लेवल जो है आपकी, तो यहां तक चली गई, दैट इज सेकंड, और बाद में प्रेसिपिटेशन आ गया, पी आ गया। यहाँ पे सपोज पकड़ लो कि 3 बजे तक पहुंच गया, फिर 3 बजे बारिश आ गई, बारिश आने के बाद क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा, तो इतनी बारिश आ गई। बारिश कितनी आ गई? 4.2 mm। और आपको जेड ऐड करना पड़ा, वो कितना करना पड़ा? 7.73। सो ये टोटल ईपी हो जाएगा। सो ईपी इट इज इक्वल टू, क्योंकि ये थर्ड है, 5:30 बजे, 5:30 PM लास्ट लेवल। तो यहां से लेके स्टिपुलेटेड लेवल तक, दैट इज स्टिपुलेटेड लेवल। स्टिपुलेटेड लेवल तक आपको क्या करना पड़ा? वाटर एडेड। यहाँ पे क्या करना पड़ा? वाटर रिमूव्ड। यहाँ पे वाटर एडेड। सो वाटर एडेड करना पड़ा, इसलिए क्या करूंगा मैं ईपी के लिए? P plus Z. P it is 4.2 plus 7.73. How much? 11.93. 93. Okay. 3 mm. And E it is equals to CP into EP. 0.7 into 0.7 का है यूनाइटेड, 0.7 CP का है, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हमने। यूनाइटेड स्टेट। हाँ हाँ, ओके नेक्स्ट आंसर जो भी आएगा दैट इज ई आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट इट इज, अभी नेक्स्ट मेथड्स लेंगे अपन, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ओके, समझ गया ना ये आपको? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? गेट के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन इस पे आते हैं बहुत सारे, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ओके गाइस, तो ये मुझे अभी सॉल्व करना है। नहीं सॉरी, सॉल्व हो गया। अभी मुझे एनालिटिकल मेथड्स मेरे देखना है। सो एनालिटिकल मेथड वंस हम देख लेते हैं, आप उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना फिर, ठीक है। So once we move to the analytical method, एनालिटिकल मेथड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड्स के बारे में। सो उसमें पहला मेथड है व्हाट बजट मेथड। वाटर बजट मेथड में इट्स इन्वॉल्व्स, आप लिखो वाटर बजट मेथड, वाटर बजट मेथड, इट इन्वॉल्व्स writing hydrology, continuity equation for lake or reservoir. What is basic equation? Basic equation summation of inflow, summation of inflow, बारिश आ रही, पानी बह के आ रहा, that is inflow, summation of inflow minus summation of outflow, summation of inflow minus summation of outflow, it is equals to changing plus minus of changing s, changing storage, changing s, it is nothing but a changing storage, changing storage. What is inflow and what is outflow now? Please see deeply. Okay, we discuss here. Firstly, rain is over the area. That rain, that is an inflow. Surface inflow, runoff. ये भी रेन भी यहाँ पे भी रेन गिरेंगी,
तो ये भी रन ऑफ आएगा इधर, पानी ऐसे बह के आएगा, सरफेस इनफ्लो बोलेंगे इसको। पानी बह के आएगा, ओके, सरफेस इनफ्लो। अब पानी की लेवल इसके वजह से, ये दोनों इनफ्लो की वजह से अभी रेनी सीजन में, सितंबर के महीने में, सितंबर मंथ ऑफ सितंबर इन अवर इंडिया, महाराष्ट्र, इंडिया में भी महाराष्ट्र में जानबूझ के बोल रहा हूँ, ओके, इंडिया इन महाराष्ट्र, इन सितंबर this level is 1. After that, October, November, that is season is winter season, not a heavy what टेम्परेचर, टेम्परेचर एकदम हेवी नहीं रहता, टेम्परेचर लेस रहता, तो डीप वाटर बॉडीज, दिस लाइक अ डीप वाटर बॉडी, डीप वाटर बॉडीज में क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। मैंने बोला था पहले कि डीप वाटर बॉडीज में इवेपोरेशन ज्यादा होगा, शॉलो वाटर बॉडीज में इवेपोरेशन कम होगा, समर में इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो फिर सितंबर के बाद, दैट इज वन लेवल, इट इज सितंबर, एग्जांपल इट इज लाइक सितंबर। नेक्स्ट वी सीन एट दिस लेवल फेब्रुआरी, फेब, we seen at this level at Feb, this level at Feb, यहां से लेके यहां तक डाउन हो गया। अब डाउन कैसे हुआ, डाउन इसलिए हुआ क्योंकि इवेपोरेट हो गया पानी, इवेपोरेशन हुआ। सीपेज भी हुआ, झरे को अगर बाजू वाले का जो भी झरे है अपना वेल है, वहां पे वो जो अपने वॉइड्स है वो वॉइड से चले गया, परमेबिलिटी हो गया, तो सीपेज हो गया, सीपेज लॉस। ओके, सो दैट चेंजिंग लेवल, दैट इज डलस, इतना चेंजिंग स्टोरेज हो गया, माइनस में हो गया। सितंबर में मेरा 1 1 पे था, मेरे इस पे 2 2 पे चले गया, 1 मिनट गैस, हाँ बस हो गए 5 मिनट, ज्वाइन करा होना इतने से। सो सीपेज लॉस, that is minus, change in storage, Dallas, changing storage, Dallas, एंड इवेपोरेशन हो गया। बाद में मैंने घर बना दिया, तो मैं घर बना के क्या कर रहा, बोरवेल डाल रहा, बोरवेल से मैं पानी निकाल रहा, ओके, प्लीज डोर ऑफ। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए मेरा यूज हो गया, तो ये लेवल मेरी ये लेवल पे चलेगी, यानी मैं यूजिंग कर रहा, यूजिंग कर रहा, इसलिए मेरा क्या हो गया, पानी नीचे चले गया। तो पानी नीचे चले गया, इसीलिए क्या हो गया कि आपका वो आउटफ्लो में चले गया, दैट इज इन आउटफ्लो। आउटफ्लो में क्या हुआ गया, क्या हो गया, सीपेज लॉस एंड इवेपोरेशन एंड डोमेस्टिक यूज। घर है मेरा, घर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, दॅट इज डोमेस्टिक यूज। जॉईन नका करशील, फक्त लॉग इन करून ठेवशील, जॉईन आहे ना, म्हणजे चालू नको करशील, हा, हो,
ओके, सो क्या रहेगा वाटर बजट में? प्रेसिपिटेशन दैट इज इनफ्लो, इनफ्लो को मैं पॉजिटिव ले रहा, प्लस surface inflow, that is surface inflow SI, that is also positive. Evaporation, that is minus. Seepage loss SL, that is minus. Domestic or industrial use, that is again minus. Domestic or industrial use, that is again minus. That is equals to changing plus minus of storage, plus minus of storage, that is change in storage, changing storage. Submission of addition, that is submission of inflow, it is equals to precipitation plus surface inflow. And submission of subtraction, submission of outflow, it is equals to E plus SL plus D by I, D or I. Domestic use or industrial use, that is domestic, that is industrial. डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो भी मैं यूज करता. ओके, इफ इनफ्लो is greater than outflow, level increase, positive storage. If inflow is less than outflow, level decrease, जो माइनस है माइनस changing storage, माइनस चेंजिंग स्टोरेज, लेवल डिक्रीज. गेट के क्वेश्चन सॉल्व करो इसके, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस बाकी सॉल्व करके देखो. मैं गेट के क्वेश्चन भी सॉल्व करो, प्रीवियस गेट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर मैं बताता 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करो. प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 4. ओके, सॉल्व करके देखो 3 4.